Good morning, all of you. Are you very fine? I know that you are all very fine. It is the matter of great joy and happiness that today I am going to teach you very special translation. These types of translation always used for a spoken English. इस तरह का ट्रांसलेशन हमेशा आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश में मदद करेगा, यानी अंग्रेजी बोलने में बहुत ही हेल्पफुल है. सो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल सीखो इंग्लिश 101. लेट्स नाउ स्टार्ट दिस ट्रांसलेशन. अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट मैटर पर. लुक एट द बोर्ड. वेयर इज गिवन थ्री स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. यहाँ मैं तीन स्ट्रक्चर दिया हूँ, एफर्मेटिव का भी, निगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी. फर्स्ट स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर वन. देखिए इस सेंटेंस में टू का ही खेला बेला है, टू का ही खेला है. टू आ गया तो ये सेंटेंस बिल्कुल जनरल सेंटेंस से भिन्न हो गया. जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ. जनरल वे में हम लोग क्या बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, ये चला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. या मैं जाता हूँ, ये चला जाता है सिंपल प्रेजेंट में. लेकिन यहाँ है मैं जाने को हूँ, है तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का, लेकिन ये इम्फेटिकल हो गया. क्या हो गया, इम्फेटिकल. इसमें इम्फेसिस किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है. मैं जाने को हूँ, मैं खाने को हूँ, या मैं खाने वाला हूँ, मैं पत्र लिखने वाला हूँ, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ. उसी के लिए वाला हूँ या को हूँ, उसके लिए इसमें टू से ही बोध हो जाता है. व्हाट इज टू? टू है क्या? टू वास्तव में प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन का काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए गौर से देखिए. जैसे एग्जाम्पल लेंगे, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ. अलग है सेंटेंस. मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं जो भी सेंटेंस है, मैं पढ़ने को हूँ, तो तीनों में क्या है, पढ़ने को हूँ या पढ़ने वाला हूँ. अलग है ना. मैं पढ़ने वाला हूँ, ये कैसा सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव है. कैसा है, एफर्मेटिव. मतलब क्या, साधारण वाक्य कह सकते हैं या सकारात्मक वाक्य कह सकते हैं. मैं पढ़ने वाला हूँ, ये सेंटेंस क्या कर रहा है, अब ये पढ़ना शुरू करेगा, पढ़ा नहीं है, पढ़ने वाला है कि पढ़ना शुरू करेगा. इसी को हम लोग बनाएंगे एफर्मेटिव में. यहाँ सब्जेक्ट आ गया है, क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या आएगा, इज आर में से एम, आई एम. अब ये देंगे टू, आई एम टू रीड, आई एम टू रीड. मैं पढ़ने को हूँ या मैं पढ़ने वाला हूँ. अगर टू हटा दे, आई एम रीड सेंटेंस बनेगा ही नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? या तो यहाँ रही रहेगा, एम के साथ इसका आई जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ V1 ही प्रयोग हुआ है, फिर भी ये करेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये इम्फेटिकल है. क्या है, इम्फेटिकल. इस पर जोर देकर के बोलते हैं ना, मैं पढ़ने वाला हूँ या मैं पढ़ने को हूँ, आई एम टू रीड. चलिए स्ट्रक्चर एक पर ये बैठ गया, इसी को स्ट्रक्चर दूसरा पर बैठाएंगे निगेटिव में. क्या हो जाएगा, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ. निगेटिव हो गया ना. क्या जोड़ना होगा, निगेटिव हम लोग बनाते कैसे हैं, जस्ट नोट जोड़ देते तो निगेटिव बन जाता है. निगेटिव का मतलब क्या हुआ, नकारात्मक. मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट टू रीड. कितना आसान है. अब निश्चित रूप से आप लोगों को माइंड में बैठता चला गया होगा. अब इसी का बनाइए इंट्रोगेटिव. इस पर बैठ गया, तीसरा पर बनाइए.
मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो क्या इसका इंट्रोगेटिव बनाइएगा? क्या मैं पढ़ने वाला हूँ, या मैं क्यों पढ़ने वाला हूँ, मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ, सब इंट्रोगेटिव आ जाता है। अगर आप यस नो में बनाते हैं तो क्या से शुरू करेंगे? ध्यान दो इधर, यस नो में बनाएंगे तो किससे शुरू करेंगे? क्या से। क्या क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। वो है क्या? WH वर्ड है। दो तरफ से बनाइए इसको। क्या मैं पढ़ने वाला हूँ, क्या मैं पढ़ने वाला हूँ, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये यस नो क्वेश्चन है। क्या ये यस नो क्वेश्चन? इसका जवाब यस नो में आ रहा है। क्या मैं पढ़ने वाला हूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब से बनता है, इसी से बन जाएगा। जब ये क्या से शुरू रहे तो हेल्पिंग वर्ब आपके सेक्शन में जा रहे हैं तो इसी से बनेगा। यहाँ व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन का जवाब यस नो में मिल जाता है उसमें व्हाट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ आ जाएगा एम, उसके बाद क्या आएगा? आई टू रीड। एम आई टू रीड, एम आई टू रीड। अगर इसी क्या को हम बाद में कर देते हैं, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, मैं, ध्यान दो इधर, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। अगर इसी क्या को हम बाद में रखते हैं, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, उसको नहीं, मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। दोनों में अंतर समझा? बिल्कुल नहीं समझा। मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, अगर धीरे से बोलते हैं मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, इसका जवाब आ जाएगा कि मैं इंग्लिश पढ़ने वाला हूँ, मैं साइंस पढ़ने वाला हूँ। अगर इसी को बोलेंगे मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, ये तुम अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हो, इसमें आ जाएगा मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। अब क्या करेंगे? इसको सेम ऐसे बनेगा क्या? इसमें WH वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? WH वर्ड में वर्ड लीजिए, व्हाट एम आई टू रीड। अब देखिए दोनों में अंतर हो गया ना। इसमें यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, लेकिन अंतर क्या है कि ये सब्जेक्ट के बाद क्या आया। जब सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ हो तो उसमें WH वर्ड का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ WH वर्ड का प्रयोग हुआ है, व्हाट एम आई टू रीड। अब चलिए फिर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसे मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 4 पे। हम लोग आज कॉलेज जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। हम लोग आज कॉलेज जाने वाले हैं। क्या कर रहे हो? अपनी संभावना को व्यक्त कर रहे हो। हम लोग आज कॉलेज जाने वाले हैं। कैसे बनाइएगा? ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, पहला स्ट्रक्चर पर बनेगा। यहाँ क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। क्या आएगा? वी के साथ क्या आएगा? आर। वी आर, और क्या देंगे? वी आर टू। कहाँ? इसमें आ गया अदर वर्ड। ये क्या आया? अदर वर्ड आ गया। ऑब्जेक्ट यानी V1 के बाद जो भी आ जाता है ऑब्जेक्ट रखो, चाहे अदर वर्ड आ जाता है। हम लोग आज कॉलेज जाने वाले हैं, ये सभी उसी में आएगा। आज कौन चीज हो गया? टाइम हुआ। आज क्या हुआ? समय, समय को दर्शा रहा है। वी आर टू गो टू कॉलेज। कब? टुडे। टुडे। कितना आसान है। वी आर टू गो टू कॉलेज टुडे। वी आर टू गो टू कॉलेज टुडे। अब देखिए इसमें
सेंटेंस में 2 बार टू आया, एक यहाँ आया और एक यहाँ आ गया। ये टू जो है एम्फेसिस किया जा रहा है, एम्फेटिकल सेंटेंस बनाने के लिए टू आया, और ये टू जो आया सेंटेंस में प्रीपोजिशन के रूप में। किसके रूप में? प्रीपोजिशन के रूप में। जब हम किसी स्थान को जाते हैं तो क्या लगाते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान को छोड़ते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्रॉम। किसी स्थान को छोड़ते हैं, जैसे मैं पटना से आने वाला हूँ, मैं पटना से आने वाला हूँ, क्या होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग आज कॉलेज कैसे जाने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, हम लोग आज कॉलेज कैसे जाने वाले हैं। इस सेंटेंस में देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में आया है कैसे। कैसे का इंग्लिश हो गया हाउ। हाउ से शुरू करेंगे। हाउ आर वी टू गो टू कॉलेज टुडे। हाउ आर वी टू गो टू कॉलेज टुडे। हाउ आर वी टू गो टू कॉलेज टुडे। अगर किसी को नेगेटिव अगर बनाते हैं, हम लोग आज कॉलेज कैसे नहीं जाने वाले हैं, अगर यहाँ नोट आ जाएगा तो सिर्फ यहाँ क्या करेंगे? नॉट यहाँ जुटेगा। हाउ आर वी नॉट टू, यहाँ पर क्या करेंगे? नॉट जोड़ देंगे। अगर यहाँ नोट का प्रयोग हुआ हिंदी में तो सिर्फ यहाँ नोट आ जाएगा। हाउ आर वी टू गो टू कॉलेज टुडे। इसी तीनों स्ट्रक्चर के आधार पर आप लोग ढेर सारा सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ऑलवेज ट्राई टू डू योरसेल्फ। हमेशा स्वयं वाक्य बनाइए, स्वयं उसको बोलने का प्रयास कीजिए, तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।